हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर जो है आपको सही विकल्प को चूज़ करना है और निशान लगाना है। फर्स्ट इज इट इज़ ग्राइंडेड, इसे कूटा जाता है। इट इज़ पाउडर्ड, इसे पीसा जाता है। गिव्स येलो कलर टू फूड, इससे खाने का पीला रंग होता है। ग्रैंडमा पुट्स इट इन ऑयल इफ़ हर्ट, यदि कहीं हर्ट यानी कि चोट लग जाती है तो ग्रांडमा जो है, जो दादी माँ हैं, इसे ऑयल में मिला लेती हैं, वुड अप्लाई इट क्विकली, और इसे इस पर लगाती हैं यानी कि चोट पर लगाती हैं। विच स्पाइस इज टॉक्ड अबाउट इन द अबव लाइन्स, इन लाइन्स में किस स्पाइस यानी कि किस मसाले की बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टर्मरिक, हल्दी, चिली, मिर्च, सॉल्ट, नमक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसकी बात हुई है? टर्मरिक की। अब नेक्स्ट है Whenever the sick person has vomiting और डायरिया, जब किसी बीमार व्यक्ति को वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ या डायरिया हो जाता है, दिस सॉल्यूशन इज गिवन फॉर ड्रिंकिंग, तो इस सॉल्यूशन को पीने के लिए दिया जाता है। विच सॉल्यूशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, यहाँ पर जो है किस सॉल्यूशन की बात की गई है। ऑप्शंस आर नीम सॉल्यूशन, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन या फिर पपाया सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, चीनी और नमक का घोल। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑल्सो ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर, प्लांट्स जो हैं वो खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। प्लांट्स कुक देयर फूड इन सनलाइट, प्लांट्स जो हैं अपना भोजन कब बनाते हैं, किस में बनाते हैं? सनलाइट में बनाते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, तो प्लांट्स जो हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से, फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों से, या फिर फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द रूट्स यानी कि जड़ों से। नाउ ऑप्शन नंबर डी, मम्मी वॉन्ट टू वॉच न्यूज़, मम्मी जो है वो समाचार देखना चाहती है। वाइल आंटी वॉन्ट्स टू वॉच सीरियल, जबकि जो आंटी है वो सीरियल देखना चाहती हैं। मेरिटा वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून, और मेरिटा जो है वो कार्टून देखनी चाहती है। एंड डैडी वॉन्ट्स टू वॉच अ फुटबॉल मैच, और जो पापा हैं वो फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं। थ्रो विच मीन्स विल एवरीवन वॉच ऑल दिस इन द हाउस, तो घर में सभी जो है किस माध्यम से ये सब देखते हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है थ्रो टीवी, थ्रो द विंडो, थ्रो माइक्रोस्कोप। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थ्रो टीवी। नेक्स्ट इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग विंडोज इन अबू धाबी, अबू धाबी में ओपनिंग विंडोज यानी कि खिड़कियां खोलने का सवाल ही नहीं उठता। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, यानी कि वहां पर खिड़कियां नहीं खोली जाती हैं। ऑप्शंस आर बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड देयर, क्योंकि वहां बहुत ठंड है, या फिर बिकॉज इट्स सो हॉट देयर, वहां पर बहुत अधिक गर्मी है, या फिर बिकॉज इट रेन अ लॉट देयर, वहां पर बहुत अधिक बारिश होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिकॉज इट इज सो हॉट देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, यहाँ पर आपको वन वर्ड में आंसर देना है क्वेश्चंस का। फर्स्ट इज पोचमपल्ली टाउन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, पोचमपल्ली जो टाउन है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना में है। नेक्स्ट इज इन विच इंडियन फोर्स डिफेंस ऑफिसर वहीदा इज वर्किंग, किस इंडियन फोर्स में डिफेंस ऑफिसर वहीदा जो है वो काम कर रही थी? तो किस में थी? नेवी में, इंडियन नेवी में। नेक्स्ट इज व्हाट इज कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा कॉल्ड एज, गुरुद्वारे में जो खाना खाते हैं यानी कि साथ में खाना खाना और बनाना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ अबू धाबी, अबू धाबी की करेंसी का क्या नाम है? तो क्या है? दिरहम। नेक्स्ट इज व्हेन इज माघ बिहू सेलिब्रेटेड, माघ बिहू को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कब करते हैं? 14 और 15 जनवरी में, इट मीन्स मकर संक्रांति पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ प्रॉपर मैच बेस्ड ऑन द टेक्स्ट हुज जंगल, हुज जंगल इट मीन्स किसके जंगल, जो चैप्टर है उसके बेस पर आपको यहाँ पर प्रॉपर मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट है ताव, तो ताव कहते हैं कड़ाही को। चेवा, चेवा का मीनिंग होता है राइस। उरुका, तो उरुका का मीनिंग होता है फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, किसी भी फेस्टिवल का, इट मीन्स फेस्टिवल का पहला दिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। भीमा संग रूट्स बॉइलिंग आर इन ऑल प्लांट्स, तो सभी प्लांट्स में क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, यहाँ लिख देंगे रूट्स। अ सिंपल वे टू क्लीन द वाटर इज, वाटर को साफ करने का एक साधारण यानी कि सिंपल वे, साधारण तरीका कौन सा है? बॉइलिंग यानी कि उबालना। नेक्स्ट इज वॉज द नेम ऑफ चिल्ड्रंस पंचायत, बच्चों की पंचायत का क्या नाम था? भीमा संघ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रेफर द बिलो डायग्राम, यहाँ पर जो है नीचे एक डायग्राम दिया गया है एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो ये किसके बारे में है? आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
तो व्हाट डज दिस पोस्टर इंडिकेट, ये जो पोस्टर है ये क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है, तो क्या बताता है, ये कहता है सेव वाटर, इट मीन्स पानी को बचाओ। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी टू यूजेज ऑफ वाटर एज सोन इन द गिवन डायग्राम, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको पानी के कोई 2 यूज लिखने हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पानी का यूज पीने के लिए होता है, फॉर ट्रीज एंड प्लांट्स, और जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े पेड़ हैं, उन सभी के लिए पानी का यूज होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन 4 to 5 लाइन्स। यहाँ पर आपको कुछ लाइन दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आपको 4 से 5 लाइन में आंसर देने हैं। आरिफ एंड रूपाली गॉट इनटू अ आर्ग्यूमेंट, आरिफ और रूपाली में एक आर्ग्यूमेंट हो गया दैट दीज थिंग्स ग्रो, कि ये चीज़ें जो है ये उगती हैं। आरिफ सेड दैट लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पप्पी ग्रो, आरिफ ने कहा कि ये सब चीज़ें यानी कि पत्तियाँ, मुन्ना और जो कली होती है, पिल्ला होता है, ये सब चीज़ें ग्रो करती हैं। रूपाली ने कहा मून, ट्रीज, हेयर, वाटरमेलन ग्रो, कि जो चाँद है, पेड़ पौधे हैं, बाल हैं, वाटरमेलन है, ये सभी बढ़ते हैं। ऑल दोज हु आर अलाइव ग्रो, इट मीन्स वे सभी चीज़ें जो सजीव हैं वे सभी बढ़ती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द अबव लाइन, ये जो ऊपर अभी हमने लाइन पढ़ी है उनके बेस पर, उनके आधार पर मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। दोज ग्रो एंड दोज डू नॉट ग्रो, जो बढ़ती हैं और जो नहीं बढ़ती हैं। तो जैसे कि थिंग्स दैट ग्रो, वे चीज़ें जो कि बढ़ती हैं, जैसे कि लीव्स, पत्तियाँ, मुन्ना यानी कि जो मुन्ना यहाँ पर बॉय का नाम है, बर्ड, कली, पपी, ट्रीज, हेयर, वाटरमेलन एटसेट्रा। थिंग्स दैट डू नॉट ग्रो, और वो चीज़ें जो कि बढ़ती नहीं हैं, तो कौन कौन सी, जैसे कि मून, वुड, लकड़ी, गोल्ड, सिल्वर, चेयर, प्लेट, टेबल, शिप, मोबाइल एटसेट्रा। नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 4 to 5 लाइन। अब यहाँ पर आपको ये कुछ लाइन दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर 4 to 5 लाइन में देने हैं। Dhondu wanted to set up a flour grinding mill in the village by borrowing from the bank. ढोंडू जो है बैंक से उधार लेकर, यानी कि पैसे उधार लेकर गांव में एक आटा चक्की लगाना चाहता था। बिकॉज देयर वॉज नॉट अ सिंगल मिल इन हिज विलेज, क्योंकि उसके गांव में एक भी आटा चक्की नहीं थी। ही वॉज श्योर, उसे पूरा विश्वास था, इट वुड बेनिफिट हिज फैमिली अलॉट, कि इससे उसके परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। बट हिज एल्डर अंकल रिफ्यूज, लेकिन जो उसके बड़े अंकल थे उन्होंने मना कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थिंक अबाउट, अब आपको सोचना है वाई द एल्डर अंकल ढोंडू वुड हैव रिफ्यूज टू इंस्टॉल आ मिल, कि ढोंडू के जो एल्डर अंकल हैं उन्होंने उसे आटा चक्की लगाने से क्यों मना किया होगा। तो आंसर होगा इसका, आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि एवरी पर्सन हैज़ हिज ऑन डिफरेंट थिंकिंग, कि सभी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं एंड चॉइसेस। ढोंडूज अंकल वॉज ओल्ड फैशन, ढोंडू के जो अंकल थे वो पुराने विचारों वाले थे। एंड यूज टू टेक डिसीजंस एट होम इन हिज ऑन वे, और घर पर जो है अपने ही तरीके से, अपनी मर्जी से ही सभी डिसीजन लिया करते थे। ढोंडूज एल्डर अंकल मस्ट हैव फोरबेड ढोंडू फ्रॉम सेटिंग अप अ मिल, ढोंडू के अंकल ने ढोंडू को आटा मिल लगाने से इसलिए मना किया होगा, सो दैट ही कुड इम्पोज हिज थॉट्स एंड डिसीजंस ऑन ढोंडू, ताकि वे ढोंडू पर अपने विचारों को, अपने डिसीजंस को थोप सकें। ही वुड थिंक दैट सेटिंग अप अ मिल वुड बी ऑफ नो यूज, उन्हें लगता होगा कि इस आटा मिल को लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कि प्रयोग करना है। फाइंड आउट सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस इन वाटर, आपको पानी में पता लगाना है कि कौन सी चीज़ें सॉल्यूबल यानी कि घुलने वाली हैं और कौन सी इनसॉल्यूबल यानी कि नहीं घुलने वाली हैं। मटेरियल यूज्ड, तो मटेरियल जो कि आपको यूज़ करना है जैसे कि वाटर, ऑयल, शुगर, कोकोनट, वुड, पील्स, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें सॉल्यूबल हैं और कौन सी इनसॉल्यूबल हैं। तो वाटर सॉल्यूबल थिंग्स है, शुगर यानी कि जो चीनी है वो घुल जाएगी, एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, और जो कि वाटर में नहीं घुलने वाली हैं वो चीज़ें हैं ऑयल, कोकोनट, वुड, पील्स यानी कि लकड़ी के छिलके। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.